सोचिए जरा, अगर भारत के पड़ोस में कोई देश जानबूझकर आग में झोंक दिया जाए, हिंसा फैलाई जाए, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाए और उसी आग की लपटें भारत की सीमा तक पहुंचने लगे, तो क्या भारत चुप बैठ सकता है? आज बांग्लादेश में हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन असर सीधे भारत पर पड़ रहा है। एक तरफ बांग्लादेश के पूर्व मंत्री का सनसनीखेज आरोप कि यूनूस की सरकार जानबूझकर हिंसा भड़का रही है, और दूसरी तरफ भारत की जमीन पर हलचल तेज हो चुकी है। भारतीय सेना बॉर्डर पर एक्टिव है, वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सीमा का दौरा कर रहे हैं और साफ संकेत है भारत अब हालात को सिर्फ देख नहीं रहा, बल्कि हर संभावित खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहा है। बांग्लादेश इस समय अपने इतिहास के सबसे संवेदनशील और खतरनाक दौर से गुजर रहा है। देश के भीतर हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव जिस स्तर तक पहुंच चुका है, उसने सिर्फ ढाका को ही नहीं बल्कि नई दिल्ली को भी सतर्क कर दिया है। बीते कुछ समय से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिनमें अल्पसंख्यकों पर हमले, राजनीतिक विरोधियों को टारगेट करना, सरकारी मशीनरी की चुप्पी और कानून व्यवस्था की कमजोरी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन इस पूरे संकट के बीच जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो है बांग्लादेश के एक पूर्व वरिष्ठ मंत्री का खुला आरोप, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूनूस की सरकार जानबूझकर देश में हिंसा को बढ़ावा दे रही है। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसके पीछे जो वजहें गिनाई गई हैं वो पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। पूर्व मंत्री का कहना है कि बांग्लादेश में जो हिंसा आज दिखाई दे रही है वो अचानक पैदा हुई अराजकता नहीं है। उनके मुताबिक सरकार ने एक सोची समझी रणनीति के तहत हालात को बिगड़ने दिया। कई संवेदनशील इलाकों में समय रहते पुरमामले, लेकिन पुलिस और प्रशासन को सक्रिय नहीं किया गया। हिंसा फैलाने वाले तत्वों पर कार्रवाई टाल दी गई और कुछ मामलों में तो सुरक्षा बलों को पीछे हटने के निर्देश तक दिए गए। आरोप यह भी है कि जब हालात नियंत्रण से बाहर होते चले गए, तब सरकार ने खुद को एकमात्र स्थिर शक्ति के रूप में पेश करना शुरू किया। यानी पहले डर और अराजकता का माहौल बनाया गया और फिर उसी डर का इस्तेमाल सत्ता को मजबूत करने के लिए किया गया। इस पूरे मामले में सबसे परेशान करने वाला पहलू है अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमले। मंदिरों को निशाना बनाया जाना, घरों में आग लगाई जाना और धार्मिक पहचान के आधार पर लोगों को डराया जाना अब कोई छुपी हुई सच्चाई नहीं रह गई है। पूर्व मंत्री का दावा है कि सरकार जानती थी कि ऐसे हमलों से समाज में गहरा विभाजन पैदा होगा। जब समाज बंटता है, तब जनता की ऊर्जा सरकार से सवाल पूछने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होने में खर्च होती है। यही किसी भी कमजोर या विवादित सरकार के लिए सबसे आसान रास्ता होता है। लोगों को आपस में उलझाए रखो और खुद जवाबदेही से बचते रहो। राजनीतिक अस्थिरता का दूसरा पहलू है विपक्ष की आवाज को दबाना। हिंसा और डर के माहौल में न तो विरोध प्रदर्शन ठीक से हो पाते हैं और न ही सरकार विरोधी आवाजें मजबूती से उठ पाती हैं। कई पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं को या तो चुप रहने पर मजबूर किया गया है या फिर देश छोड़ने की स्थिति में डाल दिया गया है। पूर्व मंत्री का आरोप है कि यह सब किसी संयोग का हिस्सा नहीं है, बल्कि सत्ता को बिना चुनौती के चलाने की एक रणनीति है। जब सड़कें जल रही हों और आम जनता अपनी सुरक्षा को लेकर डरी हुई हो, तब लोकतंत्र की बातें अपने आप हाशिए पर चली जाती हैं। इस आंतरिक संकट का असर अब बांग्लादेश की सीमाओं से बाहर महसूस किया जाने लगा है। भारत के लिए बांग्लादेश सिर्फ एक पड़ोस देश नहीं है, बल्कि रणनीतिक, सुरक्षा और मानवीय दृष्टि से बेहद अहम है। दोनों देशों के बीच लंबी और जटिल सीमा है और इतिहास बताता है कि जब भी बांग्लादेश में हालात बिगड़ते हैं, उसका सीधा असर भारत के सीमावर्ती राज्यों पर पड़ता है। अवैध घुसपैठ, शरणार्थियों का दबाव और चरमपंथी तत्वों की गतिविधियां हमेशा से भारत की चिंता रही हैं। मौजूदा हालात में ये खतरे और भी गंभीर होते दिखाई दे रहे हैं। इसी बढ़ते तनाव के बीच भारतीय सेना की सक्रियता ने साफ संकेत दे दिया है कि
कि भारत हालात को हल्के में नहीं ले रहा। हाल ही में भारतीय सेना के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने भारत बांग्लादेश सीमा का दौरा किया। इस दौरे को सामान्य निरीक्षण कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सेना ने सीमा पर तैनात जवानों से सीधे बातचीत की, जमीनी हालात का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। खास तौर पर उन इलाकों पर ध्यान दिया गया जो पहले भी संवेदनशील माने जाते रहे हैं। सेना की इस सक्रियता का मकसद सिर्फ मौजूदा स्थिति का आकलन करना नहीं था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना था कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो भारत पूरी तरह तैयार रहे। निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया है, इंटेलिजेंस इनपुट्स को तेज किया गया है और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने की तैयारियों की समीक्षा की गई है। साफ शब्दों में कहा जाए तो भारतीय सेना ने यह संदेश दे दिया है कि सीमा पार से किसी भी तरह की अस्थिरता या अराजकता को भारत में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। यह दौरा बांग्लादेश के लिए भी एक स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। भारत ने कूटनीतिक स्तर पर पहले ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और हिंसा के मुद्दे को उठाया है, लेकिन जब जमीनी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हों, तब सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता यह दिखाती है कि नई दिल्ली अब केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहना चाहती। भारत की रणनीति साफ है, क्षेत्रीय स्थिरता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अगर हालात की मांग हुई तो सख्त कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटा जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने भारत बांग्लादेश संबंधों को भी एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। एक तरफ दशकों से चले आ रहे सहयोग और साझेदारी की बात है, तो दूसरी तरफ जमीनी सच्चाई है जो सुरक्षा चिंताओं को लगातार बढ़ा रही है। भारत यह अच्छी तरह समझता है कि बांग्लादेश में लंबे समय तक अस्थिरता रहने का मतलब है पूरे पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के लिए खतरे बढ़ना। यही वजह है कि सेना, सीमा सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां सभी हाई अलर्ट पर हैं। पूर्व मंत्री के आरोप अगर सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति का मामला नहीं रह जाता। यह सवाल उठता है कि क्या एक सरकार जानबूझकर अपने ही देश को अराजकता की ओर धकेल सकती है ताकि सत्ता पर पकड़ मजबूत रखी जा सके? अगर जवाब हां है तो इसका असर सीमाओं से कहीं आगे तक जाएगा। दक्षिण एशिया पहले ही कई मोर्चों पर तनाव झेल रहा है और बांग्लादेश में अस्थिरता इस पूरे संतुलन को बिगाड़ सकती है। आज हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश की सड़कों पर डर है, राजनीति में अविश्वास है और सीमाओं पर सतर्कता बढ़ चुकी है। भारत की सेना की बढ़ती सक्रियता यह दिखाती है कि आने वाले दिन आसान नहीं होने वाले। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हिंसा कब रुकेगी, बल्कि यह भी है कि इसे रोकने की इच्छा शक्ति वास्तव में किसके पास है। क्या यूनूस की सरकार हालात पर काबू पाना चाहती है या फिर जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं यह सब सत्ता बचाने का एक खतरनाक खेल है। आने वाले हफ्ते और महीने बांग्लादेश के भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। साथ ही भारत बांग्लादेश संबंधों की दिशा भी इसी पर निर्भर करेगी कि ढाका हालात को कैसे संभालता है। भारत अपनी तरफ से साफ संकेत दे चुका है कि वह न सिर्फ स्थिति पर नजर रखे हुए हैं बल्कि हर संभावित खतरे के लिए तैयार भी है। अब देखना यह है कि क्या बांग्लादेश की सरकार हालात सुधारने के लिए ठोस कदम उठाती है या फिर हिंसा और अराजकता का यह दौर और गहरा होता चला जाता है। आखिर में सवाल आपसे है, क्या बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ प्रशासनिक नाकामी है या फिर एक सोची समझी रणनीति? और क्या भारतीय सेना की यह सक्रियता आने वाले किसी बड़े घटनाक्रम का संकेत है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहरे और बेबाक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।